तो आज से हम जो हमारा 55 से 100 क्वेश्चन है वो हम पूरा करेंगे जो हमने कल छोड़ा था, ठीक है। तो देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट हैज़ द ग्रेटर रिस्क ऑफ द लैंडस्लाइड। किस फॉल्ट में ग्रेटर रिस्क होता है लैंडस्लाइड का। सो दिस इज द रिवर्स फॉल्ट, ठीक है। रिवर्स फॉल्ट में लैंडस्लाइड होने का ज़्यादा खतरा होता है। फिर जो सेंट एंड्रस फॉल्ट है, सेंट एंड्रस फॉल्ट किसका एग्जाम्पल है। सेंट एंड्रस फॉल्ट इज नॉट अ सबडक्शन, नॉट द स्प्रेड फॉल्ट, नॉट द कन्वर्जिंग, इट इज द ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। ओके, अगेन द सेंट एंड्रस फॉल्ट इज द अच्छा, जो हमारा सेंट एंड्रस फॉल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आपको पता होगा वेन्यू ऑफ जोन तो नहीं करता है, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन ऑफ द प्लेट्स। कंस्ट्रक्टिव यू शुड बी नोइंग कि भाई जो कंस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन का मतलब है यहाँ पर जो प्लेट है वो डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। फिर दूसरा हम देख लेते हैं कि जो डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव मतलब यहाँ पर जो प्लेट्स हैं वो कन्वर्ज होती हैं। एंड लास्ट वी हैव द कंजर्वेटिव। जो कंजर्वेटिव है वो हमारा ट्रांसफॉर्म मूवमेंट होता है, ठीक है। सो आवर आंसर वुड बी दिस। देन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स फॉर्म्ड ड्यू टू द टेक्टोनिक फोर्सेस। टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से क्या बनता है, क्या हैंगिंग वैली बनती है, क्या यू शेप्ड वैली बनती है, क्या ब्लाइंड वैली बनती है, नहीं, रिफ्ट वैली बनती है, ठीक है। जो सेंट एंड्रेस फॉल है अब भी हमने देखा कि इट इज अ एग्जांपल ऑफ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। Then which of the following is a strongly presumptive of the fault line scrap। यदि कहीं पे fault line scrap है, ठीक है, तो आप क्या समझोगे, मतलब आप कैसे समझोगे कि यहाँ पर fault line scrap है। देखो, यदि यहाँ पर जो रॉक रेजिस्टेंस है, ठीक है, रॉक रेजिस्टेंस और जो टोपोग्राफी है उनके बीच में रिलेशन अच्छा नहीं है, पुअर रिलेशन है, तो आप मानोगे कि जो फॉल्ट लाइन स्क्रैप है वहां पे। सो हमारा आंसर हो जाएगा डी, poor correlation between the rock resistance and the topographic form। Which of the following is the strongly presumptive of the fault line scrap। अगेन वही चीज है कि poor correlation between the rock resistance and the topographic form, ठीक है, ये है। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द विल्सन साइकिल। जो हमारा विल्सन साइकिल है, विल्सन साइकिल देखो यहाँ ये वाला क्वेश्चन तो मुझे नहीं समझ आ रहा है, बट यू नीड टू रिमेंबर कि जो विल्सन साइकिल है वो होता क्या कैसे है। सो यहीं पर मैं आपको बता देती हूँ। पहला जो विल्सन साइकिल है उसका होता है एम्ब्रियोनिक ओशियन, ठीक है, इट इज द एम्ब्रियोनिक ओशियन होता है। तो एम्ब्रियोनिक ओशियन में यहाँ पर होता है कि स्टेबल क्रेटॉन्स होते हैं, स्टेबल क्रेटॉन्स होते हैं और प्लस कुछ हॉट स्पॉट्स होते हैं, ठीक है, सम हॉट स्पॉट्स आर देयर। देन दूसरा जो है, दूसरा होता है जुवेनाइल, इट इज द जुवेनाइल ओशियन बेसिन। जो जुवेनाइल ओशियन बेसिन है इसमें क्या है कि अर्ली रिफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाता है, अर्ली रिफ्टिंग, है ना। फिर आ जाता है हमारे पास मेच्योर ओशियन बेसिन। जब मेच्योर ओशियन बेसिन की बात आती है तो क्या होता है, मेच्योर ओशियन बेसिन में हमारा फुल ओशियन बेसिन जो है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। अब मेच्योर के बाद जो है वो होता है डिक्लाइन। डिक्लाइन कैसे होता है, अब डिक्लाइन चूंकि हमारा फुल ओपन जो ओशन है वो ओपन हो चुका है, अब साइड साइड से जो है ये सबडक्ट होता है, ठीक है। इस सबडक्शन की वजह से अब हमारा जो ओशन है वो थोड़ा सा डिक्लाइन होना चालू होता है। फिर हम बात करेंगे, वी हैव द टर्मिनल ओशन बेसिन। टर्मिनल ओशन बेसिन मतलब कि क्लोजिंग द रेमिनेंट ओशन बेसिन, मतलब यहाँ पर कुछ ओशन बेसिन अब बचा होगा, मतलब इतना ज्यादा है तो इतना कुछ बचा होगा, ठीक है। सो इट इज क्लोजिंग नाउ। सो जो रिमेनिंग ओशन बेसिन है उसको क्लोज करना कहलाता है हमारा टर्मिनल ओशन बेसिन। फिर सबसे लास्ट जो आता है इट इज कॉल्ड एज द सट्यूरिंग, ठीक है। सट्यूरिंग, सट्यूरिंग क्या है, सट्यूरिंग में अब चूंकि जो हमारा ओशियन है वो पूरा क्लोज हो जाता है, यहाँ पर पहले ओशियन था, नाउ दिस ओशियन हैज क्लोज्ड फुल्ली। अब फुली क्लोज होने की वजह से क्या है कि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का कन्वर्जन होगा। अब क्या होगा कि ये जो कॉन्टिनेंट है और ये कॉन्टिनेंट अब ये दोनों कन्वर्ज करेंगे, तो इसको बोलते हैं सट्यूरिंग, ठीक है। तो क्या देख लिया हमने, देखा पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, इसमें स्टेबल क्रेटॉन्स होते हैं, हॉट स्पॉट्स होते हैं, फिर जुवेनाइल होता है, इसमें अर्ली रिफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है। मेच्योर ओशन बेसिन में फुल ओशन बेसिन जो है वो रहता है,
फिर जो डिक्लाइन है, डिक्लाइन में क्या है कि जो हमारा ओशन बेसिन है सबडक्शन की वजह से कम होना चालू होता है। टर्मिनल में जितना बचा हुआ है वो भी क्लोज हो जाता है। सिच्योरिंग में अब क्या है कि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जन होता है क्योंकि हमारा ओशन पूरी तरीके से क्लोज हो चुका है। ठीक है, ये आया समझ। फिर यस, दिस इज द थिंग। देन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से कौन सा टर्म रिलेटेड नहीं है? देखो, पैंथेलासा और पेंजिया ये दोनों तो रिलेटेड हैं। देन पेलियो क्लाइमेट्स भी रिलेटेड है। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ये एक थ्योरी है जो कि अलग ही दी गई है। फिर ये है जिक्सोफिट, तो विच इज नॉट रिलेटेड, सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज नॉट रिलेटेड। देन थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक डज नॉट हेल्प इन द ओरिजिन एंड लोकेशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो प्लेट टेक्टोनिक्स है वो इनमें से किस में हेल्प नहीं करती है, यू नीड टू फाइंड आउट दैट। तो ये हमको दिख रहा है कि माउंटेन सिस्टम्स, मेजर सी सी फ्लोर्स एंड अर्थक्वेक इसमें तो करती है, अर्थक्वेक और सी फ्लोर्स में भी करती है। अब यहाँ पर थोड़ा हमको डाउट है कि जो ओशन करंट्स है क्या इसमें करती है, क्या क्लाइमेट जोन्स में करती है? नहीं करती है इसमें, ठीक है। अर्थक्वेक माउंटेन सिस्टम में करती है, अर्थक्वेक्स में भी करती है, तो किस में नहीं करती है? सिर्फ और सिर्फ ओशन करंट्स और क्लाइमेटिक जोन्स में नहीं करती है, ठीक है। फिर 65 आ जाता है, द प्रोसेस इन विच वन प्लेट स्लाइड बीनीथ अनदर इज द जोन ऑफ कन्वर्जेंस। जब एक प्लेट, दिस इज द वन प्लेट, ठीक है, इस प्लेट के नीचे दूसरी प्लेट आती है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको ये बोल रहे हैं कि दिस इज द जोन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। फिर दूसरा देख लेते हैं कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग बिकम्स मोर प्रोमिनेंट अलोंग द जोन ऑफ कन्वर्जेंस। तो इसमें थोड़ी, मतलब ये जो जोन ऑफ कन्वर्जेंस है इसमें नहीं होता है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग ऐसे होती है, इट इज क्वाइट ऑपोजिट, ठीक है, ये डाइवर्जेंस की वजह से होती है। सो दिस इज नॉट ट्रू। सो फर्स्ट इज, एक मिनट, अच्छा, बोथ द, सॉरी, जोन ऑफ कन्वर्जेंस, जोन ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब है, एक तो होता है जोन ऑफ कन्वर्जेंस मतलब समझ रहे हो डाइवर्जेंट, ये होता है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। अब डाइवर्जेंट में ना तो कोलिजन होता है और ना ही सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है। मतलब जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है वो जोन ऑफ कन्वर्जेंस में मोर प्रोमिनेंट हो जाती है। दिस इज क्वाइट, इसको थोड़ा सा वो करो होल्ड पर, क्योंकि इसमें एक स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए और एक स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। जोन ऑफ कन्वर्जेंस क्या कहलाता है, आई विल बी टेलिंग यू दिस लेटर, इसको थोड़ा होल्ड पे रखो। देन जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है वो किसके लिए मेनली निकाला गया था, ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि किसके लिए पोस्टुलेट निकाले गए थे? आइस एज ग्लेशियल मूवमेंट्स के लिए? नहीं, ये नहीं। ग्लेशियो जो हमारा जियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज हैं कोस्ट और ग्लेसिएशन में, क्या इसके लिए हमने निकाला था? हाँ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंडफॉर्म्स एंड ओशन बेसिन, मतलब जो लैंडफॉर्म और ओशन बेसिन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन पता करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। मेजर क्लाइमेटिक चेंजेस इन द वर्ल्ड, हाँ, जो मेजर क्लाइमेटिक चेंजेस हुए थे वर्ल्ड में उनको पहचानने के लिए, और जो कोस्टल और ग्लेशियल सिमिलैरिटीज हैं इन दोनों को पता करने के लिए हमने जो है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट निकाली थी। हमने नहीं, मतलब जो वैगनर जी हैं उन्होंने। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी एंड डी। Okay, then constructive margin of the lithosphere plate is represented by which of the following? So जो constructive plate margin है lithosphere plate की, तो इनमें से किसके द्वारा ये represent की जाती है? कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, अभी देखो कंस्ट्रक्टिव मार्जिन हमने देखा यहाँ पर, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन मतलब कि जो हमारी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज होती हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्री हमको क्या मिलती है? मिड ओशनिक रिज में, ये इसका बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल है। तो मरियाना ट्रेंच नहीं, इंडो गैंजेटिक प्लेन नहीं, यूराल माउंटेन नहीं, मिड अटलांटिक जो प्लेन है वो, ठीक है। फिर प्लेट मार्जिन एंड वॉल्केनिक जोन्स आर क्लोजली रिलेटेड, तो क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल, ये तो सही है। देन मोस्ट ऑफ द वॉल्केनिक जोन्स आर लोकेटेड अलोंग द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, तो जो भी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हैं, कन्वर्जेंट समझ रहे हो, कन्वर्जेंट का मतलब है सो ये बोल रहे हैं कि जो वॉल्केनिक जोन्स हैं वो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज से रिलेटेड हैं। कन्वर्जेंट का मतलब है डाइवर्जिंग, ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा है। सो फिलहाल तो इसका आंसर ए है, बट इसको थोड़ा सा पता करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगेन
And which of the following types of the plate boundaries and motions are exemplified by the सेंट एंड्रस फॉल्ट ऑफ द कैलिफोर्निया? तो ये तो हमें पता है कि जो सेंट एंड्रस फॉल्ट है कैलिफोर्निया का, वो एक ट्रांसफॉर्म्ड बाउंड्री है। अब ये सिनिस्टर मोशन है कि डेक्स्ट्रल मोशन है, देखो ये दोनों तो अलग हो जाते हैं। तो सिनिस्टर है या फिर डेक्स्ट्रल है, तो इट इज़ द डेक्स्ट्रल मोशन। ठीक है, डेक्स्ट्रल मोशन को आप क्या बोलते हो, इसको आप राइट लेटरल मोशन भी बोलते हो। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द राइट लेटरल। सो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इज अ डेक्स्ट्रल मोशन। देन जो हमारी नाज़का प्लेट है वो किस तरफ मूव कर रही है, तो वो ईस्ट की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका है, यहाँ पर नाज़का प्लेट है और ये ईस्ट की तरफ मूव कर रही है। देन प्रोसेस इन विच वन प्लेट स्लाइड बीनीथ द अनदर, मतलब एक प्लेट है, इसके नीचे दूसरा प्लेट चला गया, तो इसको हम बोलते हैं सबडक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सबडक्शन बोलते हैं। देन वी हैव सम ऑफ द प्लेट्स। प्लेट्स तो जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये नॉर्थ की तरफ घूम रही है। फिर जो हमारी कोकोस प्लेट है, कोकोस जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ घूम रही है। ठीक है, मतलब मूव कर रही है, नहीं घूम नहीं रही है, मूव कर रही है। एंड वी हैव द पैसिफिक प्लेट। देन जो पैसिफिक प्लेट है वो वेस्ट की तरफ जा रही है, और जो नाज़का प्लेट है वो ईस्ट की तरफ जा रही है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया है। सो एक बारी थोड़ा सा प्लेट्स का मूवमेंट हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्लेट जो है वो कहाँ है। ओके, लेट मी यस ड्रॉ हियर कि कौन कौन सी प्लेट जो है वो कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, अभी हमने क्या देखा, वी हैव सीन द नाज़का प्लेट। तो नाज़का प्लेट जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, जो कि ईस्ट की तरफ जा रही है। फिर हमारी पैसिफिक प्लेट इज दिस, जो कि वेस्ट की तरफ घूम रही है, मतलब जा रही है, इसका मूवमेंट वेस्ट की तरफ है। फिर वी हैव सीन द कोकोस प्लेट। ठीक है, ये कोकोस प्लेट है जो कहाँ जा रही है, वो इस तरफ जा रही है। दिस इज द नॉर्थ एंड दिस इज द ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ। एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दिस इज द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट विच इज मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्थ। गॉट इट? सो ये हमने देखा है। गॉट इट? देन वी विल बी सीइंग which of the following mountains is formed due to the convergence of the one oceanic and one continent। मतलब एक ओशन, एक हमारा ओशियन है और दूसरा जो हमें है हमारा कॉन्टिनेंट, इन दोनों के कन्वर्जेंस की वजह से कौन सा माउंटेन जो है वो बना हुआ है। सो आपको पता होगा एंडीज, जो एंडीज हैं, एंडीज यहाँ पर हैं, ये साउथ अमेरिका में, और ये हमारा ओशियन है। ठीक है, ये ओशियन और दिस इज द कॉन्टिनेंट, इसकी वजह से यहाँ पर एंडीज जो है वो बना हुआ है। गॉट इट? फिर डाइवर्जेंट प्लेट, जो डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन है, इट कॉजेज द सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इज इट ट्रू? या इट इज, क्योंकि डाइवर्जेंस की वजह से होता है। फिर जो कंस्ट्रक्शन प्लेट मार्जिन है, रिजल्ट इन द फॉल्ट फॉर्मेशन। देखो कंस्ट्रक्शन की वजह से नहीं होता है कभी भी फॉल्ट, होता है ट्रांसफॉर्म की वजह से, है ना। तो पहला तो सही है बट दूसरा गलत हो गया, तो देख लेते हैं। First is true, second is false. Then which of the following they are the evidence in the favor of the continental drift? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ऑफ द वैगनर। ठीक है, 1912। सो देख लेते हैं। जिक्स ऑफ इट, यस, इसमें करंट फॉल्ट्स की कोई बात नहीं हुई है, यू नीड टू नो दैट। देन फॉसल्स इन द डिफरेंट एरियाज, यस इट इज। एंड कन्वेक्टिव कन्वेक्शन इन द मेंटल, नहीं, इसकी भी बात नहीं हुई है। ठीक है, सो हमारा हो गया ए और सी, ए एंड सी मतलब फर्स्ट वाला। ओके, देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्ड ड्यू टू द टेक्टोनिक फोर्सेस। अभी हमने देखा था जो रिफ्ट वैली है, ये प्रोमिनेंट एग्जाम्पल होता है किसका, टेक्टोनिक फोर्सेस का। ठीक है, सो which are the evidence in the favor of the continental theory again? ओके, सो जिक्सो फिट तो आपको दिख रहा है कि भाई जिक्सो फिट तो होता है। सॉरी, ओके, जो ट्रांसफॉर्म है ये नहीं होता है, और जो फॉसिल्स हैं डिफरेंट एरियाज, यस दे आर, एंड नॉट द
convection in the matter. So A and C. Now the question 78. The theory of plate tectonic does not help in explain the origin and location of which of the following. किसमें हेल्प नहीं करती है? अर्थक्वेक में करती है, माउंटेन्स में करती है, ओशन करंट्स में नहीं करती है, एंड मेजर सी फ्लोर फीचर्स में भी करती है, तो ओशन करंट्स में नहीं करती, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग was one of the forces responsible for the continental drift. देखो इसमें जो है वो टाइडल फोर्स था, कन्वेक्टिव करंट्स भी नहीं था, टेंशन फोर्सेस भी नहीं थे, कंप्रेशन फोर्सेस भी नहीं थे. तो यू नीड टू रिमेंबर, जो वैगनर है, वैगनर ने दो टाइप के फोर्सेस की बात की थी. एक की थी टाइडल फोर्स जो कि वेस्टवर्ड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और दूसरा था ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जो कि इक्वेटर वर्ड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. देन विच अमंग द फॉलोइंग, so yeah, which among the following is one of the forces responsible for the continental drift? टाइडल फोर्स हमने अभी देखा है. देन जो नाज़का प्लेट है, नाज़का प्लेट कहाँ है? अभी हमने देखा कि साउथ अमेरिका के वेस्ट में है, ठीक है, दिस इज द साउथ अमेरिका, और इसके वेस्ट में है यहाँ पर, ठीक है, दिस इज द ईस्ट एंड दिस इज द वेस्ट. Then magma is generation. Magma is generated of the divergent plate boundaries. क्या ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल. Upcoming magma reaches the surface of the constructive plate margin at the top of the divergent plates. So magma जो है वो divergent plate boundary से generate होता है, और magma जो है बोल रहा है कि मैग्मा, दिस इज द मैग्मा, क्योंकि डाइवर्जेंट हो रहा है. जो कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है, मतलब डाइवर्ज हो रही हैं प्लेट्स, तो यहाँ से मैग्मा आता है, ठीक है, यहाँ से मैग्मा आएगा और यहाँ पर टॉप में आ जाता है ये मैग्मा. सो इज इट ट्रू या इट इज, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, और फर्स्ट जो है वो दूसरे को एक्सप्लेन करता है. देन पेंजिया, एक है पेंजिया और दूसरा है पेंथलासा, ठीक है, ये वैगनर ने अपने जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है इसमें प्रपोज किया था, तो ये हो गया अल्फ्रेड वैगनर. देन लिथोस्फेयर इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द एस्थनोस्फेयर बीनीथ इज बाय द डिफरेंस इन देयर बिहेवियर अंडर स्ट्रेस. मतलब लिथोस्फेयर को एस्थनोस्फेयर में से हम ऐसे डिफरेंस करते हैं, हम डिफरेंस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि वो स्ट्रेस के अंदर मतलब ये जो दोनों हैं, दोनों स्ट्रेस के अंदर कैसे बिहेव करते हैं. तो लिथोस्फेयर एक रिजिड मास होता है, जबकि जबकि एस्थनोस्फेयर एक प्लास्टिक फ्लो होता है. क्या ये दोनों सही हैं? हाँ बिल्कुल, ये दोनों सही हैं. ये ए और मतलब जो असर्शन है और रीजन दोनों सही हैं, और जो रीजन है वो असर्शन को अकम्पनी भी करता है, ठीक है. फिर प्लेट टेक्टोनिक्स, द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज दे आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ. जो प्लेट टेक्टोनिक्स हैं, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ये किसका एग्जाम्पल है? तो क्या कोलिजन जोन का है? नहीं. और स्लाइडिंग, प्लेट स्लाइडिंग लेटरली नहीं, अपवेलिंग का नहीं. जो आपके प्लेट टेक्टोनिक्स डाइवर्जेंट बाउंड्री हैं, दे आर द एग्जांपल ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, क्योंकि डाइवर्जेंस की वजह से ही जो हमारा सी है वो ऐसे स्प्रेड हो रहा है, ठीक है. देन द रिजिड वेव्स सराउंड द जियोसिंक्लाइंस बाय द कोबर. देखो जो कॉबर है, कॉबर ने ऐसा उनका कुछ दिस वाज द this was the theory that he has propound. एक ये होता है आपका, this is the क्रेटोजन. क्रेटोजन क्या है? ये रिजिड मास होता है, जो कि दिस इज द जियोसिंक्लाइन, ठीक है, ये जियोसिंक्लाइन को क्या करते हैं? सराउंड करके रखते हैं. तो यही ये पूछ रहा है कि जो भी रिजिड मास है जो कि जियोसिंक्लाइन को सराउंड करके रखा है, उसको क्या बोलते हैं? कोबर ने क्या बोला है? तो उनको कोबर ने क्रेटोजन बोला है, ठीक है. तो रिजिड मास सराउंडिंग द जियोसिंक्लाइन, अगेन इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, ये जो जियोसिंक्लाइंस हैं, ये क्या बोला गया है इनको? वी हैव, अभी हमने पढ़ा है, इसको बोला है क्रेटोजन. अब ये जो एंड रम्फ है या फिर प्राइमर रम्फ है, ये तो साइकिल ऑफ इरोजन से रिलेटेड है, ठीक है, ये जियोसिंक्लाइन से रिलेटेड नहीं है. देन वी हैव स्टडीड, ओके अब 88 पढ़ेंगे. द कंसेप्ट ऑफ जियोसिंक्लाइन वाज प्रोपाउंडेड बाय, इसको हॉल एंड डाना, जो जियोसिंक्लाइन का कॉन्सेप्ट है
उसको किसने प्रोपाउंड किया है? इट वॉज प्रोपाउंडेड बाय द हॉल एंड डना, ठीक है, हॉल एंड डना ने इसको प्रोपाउंड किया था। फिर देख लेते हैं जो हॉल एंड डना है, इन्होंने अभी हमने पढ़ा है थ्योरी ऑफ जियोसिंक्लाइन दी थी, सो दिस इज द जियोसिंक्लाइन। हटन ने हमने कल कितने बार पढ़ा है, जो यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म है 1785 में उन्होंने दिया। हैरी हेस ने दिया है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, एंड जेफरी ने दिया है, जेफरी हैज गिवन अ थर्मल कॉन्ट्रैक्शनरी थ्योरी, ओके। Then we have the comprehensive theory of the geosyncline forwarded by the Hall and Dana. So this is the Hall and Dana, है ना। कॉम्प्रहेंसिव थ्योरी इन्होंने हॉल एंड डाना ने ही दी है। फिर देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स इज एसोसिएटेड विद द जियोसिंक्लाइन। तो हमने देखा हॉल एंड डाना तो है ही, तो जहां पर हॉल है दिस इज द हॉल, हॉल के साथ डेविस है, डेविस तो नहीं पता है बट हॉल एंड डाना तो है, पता है हमको। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यू कैन बी कंसिडर्ड इंटरमाउंटेन। इंटरमाउंटेन मतलब कि यहाँ पर भी माउंटेन है और यहाँ पर भी माउंटेन है, बीच में जो है वो प्लेट्यू है। तो आपको पता होगा जो हमारा तिब्बतन प्लेट्यू है, यहाँ पर आपके कुल्लून माउंटेन है, यहाँ पर आपके हिमालयाज हैं, तो ये इंटरमाउंटेन हो जाता है। सो दिस इज द तिब्बतन। ब्राजीलियन नहीं है, इंडियन नहीं है, अरेबियन भी नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंसेप्ट ऑफ बेस लेवल। बेस लेवल हमको पता है इट वॉज गिवन बाय द J.W. पॉवेल, ठीक है। J.W. पॉवेल ने बेस लेवल का कंसेप्ट दिया था। बेस लेवल का मतलब ये है कि इसके नीचे अब रिवर इरोड नहीं कर सकती। क्या पैंक ने दिया था? ये नहीं, डेविस ने भी नहीं, और जो हटन है इन्होंने दिया था यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, ठीक है। जो पॉवेल है इन्होंने दिया था आपका बेस लेवल, ठीक है, याद रखना है। देन आ जाते हैं रिजिड मास सराउंडिंग द जियोसिंक्लाइन। कोबर ने जो रिजिड मास है जियोसिंक्लाइन को सराउंड करने वाले, इनको क्राटोजन बोला, ठीक है। यही देखो कितनी बार आया ये वाला क्वेश्चन। द नैरो ब्लॉक एलिवेटेड बिटवीन द नॉर्मल फॉल्ट्स, मतलब ये है कि ये फॉल्ट्स हैं, ठीक है। दिस इज द, आप बोल सकते हो ऐसा होता है, ठीक है, कुछ ऐसा। तो ये तो हो जाती है हमारी वैलीज, ये होता है हमारा हॉर्स्ट, ठीक है, हॉर्स्ट। एंड दिस इज द ग्रेबिन। ग्रेबिन मतलब ये जो वैली टाइप का है इसको ग्रेबिन बोलते हैं और इसको बोलते हैं हॉर्स्ट। तो ये एलिवेटेड ब्लॉक बोल रहे हैं, तो एलिवेटेड तो हमारा क्या है, हॉर्स्ट ही है। सो दिस इज द हॉर्स्ट वी हैव, ओके। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंक्लाइन। अब सिंक्लाइन क्यों बनता है, आप देख रहे होंगे कि इस तरफ से और इस तरफ से जब फोर्स लगता है तो जो हमारी सरफेस है वो इस तरीके से बेंड हो जाती है, तो इसी की वजह से जो है वो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन दोनों बनते हैं, ठीक है। ये एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन इसी की वजह से बनते हैं। तो किसकी वजह से बनते हैं? क्रिस्टल कंप्रेशन की वजह से, फॉल्टिंग की वजह से नहीं, रिफ्टिंग की वजह से नहीं, सिंकिंग की वजह से भी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्ट्रेटोवोल्केनो। स्ट्रेटोवोल्केनो कैसा होता है, देखो ये वॉल्केनो होता है और इसके ऊपर लेयर्स होती हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसी लेयर्स होती हैं। दिस इज कॉल्ड एज द स्ट्रेटोवोल्केनो, है ना। यहाँ से आता है आपका मैग्मा और इसी की वजह से जो है वो स्ट्रेटोवोल्केनो बनता है, गॉट इट। ये तो ये स्ट्रेटोवोल्केनो का देख लेते हैं कि क्या क्या इसके हैं। तो पहला तो हमको पता है कि इसमें लेयरिंग होती है, तो ये तो ट्रू है, ठीक है। सो फर्स्ट नहीं है, ये थर्ड नहीं है। फिर हमारे पास है डी एंड सी। सो दिस वन इज नॉट ट्रू कि बसाल्टिक मैग्मा होता है, नहीं। जो मैग्मा है वो ग्लासी होता है और हाईली विस्कस। विस्कस का मतलब क्या है कि थिक होता है, ठीक है, थिक। बसाल्टिक मतलब फ्लो वाला होगा, तो ये दोनों तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो थिक होता है एक्चुअली। मैग्मा इमर्जेस अंडर द लो प्रेशर, नहीं, कोई लो वो प्रेशर के अंदर नहीं आता। तो बी एंड सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्सेस ऑफ, जो कार्बन है CO2 है वो कहाँ कहाँ से रिलीज होता है। तो वॉल्केनिक इरप्शन से होता है, ये तो हमको पता है। जो फॉसिल फ्यूल है ये तो मेजर एमिशन है। लैंडस्लाइड से होता है क्या? नहीं। ओपन माइनिंग से होता है क्या? नहीं। देखो ओपन माइनिंग से ऑल दो होता तो है बट नॉट एट ऑल द प्लेसेस। सो 1 and 2 इज करेक्ट, ठीक है। तो ये वाला हो गया। एल्यूशियन आइलैंड जो है वो एक वॉल्केनिक इरप्शन का साइट है। तो आपको पता होगा एल्यूशियन आइलैंड USA के हैं, ठीक है। तो क्या ये वॉल्केनिक इरप्शन का साइट है? हाँ बिल्कुल है। सो कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन दे आर द साइट ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शन। क्योंकि कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन जो है वो साइट होते हैं, देखो क्योंकि एल्यूशियन आइलैंड जो है वो भी कन्वर्जेंट प्लेट्स पर हैं, याद रखो, ठीक है। दे आर ऑल्सो एट द कन्वर्जेंट प्लेट, सो दैट्स वाई इट इज, ये एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये दोनों सही हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज। दो सबसे ज्यादा आपको पता होगा कि जो वॉल्केनोज हैं वो कहाँ होते हैं, यहाँ पर। दिस इज द, इसको बोलते हैं यस दिस वन, यहाँ से लेके ये जो है वो वॉल्केनोज यहाँ पर, इसको बोलते हैं पैसिफिक रिंग
ऑफ फायर, ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो कहाँ पर होते हैं? दे आर फाउंड इन द एसोसिएशन विद द ओल्ड इरोडेड माउंटेन सिस्टम, नहीं ऐसा नहीं है। फिर दूसरा है इट अकर्स इन द रिवर फ्लड प्लेन्स, नहीं। दे आर एसोसिएटेड विद द ओल्ड इरोडेड माउंटेन चेन्स, यस इट इज। देन दे आर लीड टू फॉर्म चेन अराउंड द ओशन बेसिन, नो। देखो अच्छा ये वाला ट्रू है एक्चुअली। दे 1 minute, yes, they are associated with the old eroded mountain chains। जो माउंटेन चेन्स इरोड हो चुकी हैं क्या उनसे, जैसे कि हमारी अरावली है, क्या यहाँ पर हमको मिलते हैं? नहीं, यहाँ पर नहीं। दे लीड टू फॉर्म द चेन अराउंड द ओशियन बेसिन। हमने अभी देखा कि ओशियन बेसिन के अराउंड एक चेन बना लेते हैं, वहां पर हमको वोल्केनो सबसे ज्यादा मिलते हैं एक्टिव, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। फिर अभी हम नेक्स्ट वाले में, इन द नेक्स्ट लेक्चर हम क्या करेंगे, 101 से लेके 150 तक कर देंगे, ठीक है। अभी हमारे जो 50 है वो कंप्लीट हो चुका है।